अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 163 के पार्ट 2 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में एक स्पाई कुस्तांतीन के पास आता है और उससे कहता है कुस्तांतुनिया की तरफ भेजे जाने वाले महसूलात तैयार है कुमानदार कुस्तांतीन। तो कुस्तांतीन कहता है शहनशाह की कायम करदा फौज की खातिर ये सोना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, सोने को खामोशी से शहर से बाहर ले जाओ। ये सुनते साथ ही स्पाई चला जाता है। यूरोप कबीले में स्पाई खाना बनाने में मसरूफ होते हैं, इसलिए में जेरकुताई वहाँ पे आता है और ये मंजर देख कर कहता है अरे भाइयों, तुम मेरे बगैर क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम मेरी बकरी पका रहे हो। फिर उसके पास आकर कहता है ये मेरी बकरी है, मगर बुरान उससे कहता है आपकी बकरी को एक भेड़िया ले गया। ये सुनकर जेरकुताई परेशान हो जाता है और तुरान कहता है सिर्फ एक भेड़िया और आप ही भूख की कदर जानते हैं जेरकुताई साहब। तो जेरकुताई कहता है एक भेड़िया मेरी बड़ी बकरी को ले गया, मेरी बकरी चली गई, अब मैं क्या करूंगा भाइयों? ये कहते साथ वो घुटनों के बल गिर जाता है और बुरान उसके सामने थोड़ा सा खाना रखते हुए कहता है भाई ये आपका हिस्सा। तो जेरकुताई कहता है बस इतना सा? मेरा क्या होगा? मैं भूख से मर जाऊंगा, मैं गम से मरने वाला हूँ, मैं भूख से मरने वाला हूँ। इसलिए मैं स्पाई बेसुंगुर उसके सामने गोश्त की एक बड़ी थाली लाता है, जिसे देखकर जेरकुताई बहुत खुश होता है और उठाते हुए कहता है मेरी बकरी यहाँ है। उसे खुश देखकर सब स्पाई भी हंसने लग जाते हैं। जेरकुताई मजीद कहता है अब मैं अपनी बकरी को ले जाकर मेज पर रखूंगा, मेरी बकरी पर नजर रखने वाले बहुत लोग हैं, चलो हुजूर को इंतजार नहीं करवाते। उधर उस्मान साहब बुरहान के साथ खाने के दस्तरखान पर बैठे होते हैं, इसलिए मैं स्पाई खाना लेकर आते हैं और जेरकुताई के हाथ में बड़ी थाली देखकर उस्मान साहब हंसने लग जाते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं यूरोप की किस्मत में एक बार फिर हिजरत लिखी थी, मशरिक के कबाइल अब मगरिब की तरफ हिजरत कर रहे हैं, मुझे बताओ कोनूर हमने कितने कबीले बनाए? तो कोनूर कहता है मेरे हुजूर कुल 24 कबीले थे, अब इस समेत उनमें से 10 अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, बाकी भी रास्ते में हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं वो रास्ते में तो हैं मगर खतरे में भी हैं। कुस्तांतीन अब उन पर हमला करने के लिए मौके के इंतजार में होगा, तो इस वजह से हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक बार फिर हम सरहदों पर उसी तरह आए जैसे हम पहले हुआ करते थे, हम अपने दुश्मन का सामना करेंगे। तो रुहान कहता है हुजूर ऐसा ही होगा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। कोनूर कहता है मेरे हुजूर जब तक वो कुस्तांतीन कुत्ता जिंदा है हम हमेशा इस मुसीबत से निपटते रहेंगे। उन्होंने कुस्तांतुनिया और एज़दिन से फौजी भेजे। तो उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन हम हमेशा तैयार रहेंगे, हमें उनकी हर हरकत के बारे में पता चल जाएगा। जेरकुताई गोश्त को देखते हुए बहुत पुरजोश हो रहा होता है, तो उस्मान साहब उसे देखते हुए कहते हैं चलो फिर देखो सब भूखे हैं। जेरकुताई भी भूखा है, उसे देखो। जेरकुताई क्या ऐसा नहीं है? क्या तुम्हें भूख लगी है? तो जेरकुताई कहता है मुझे तो नहीं लगी हुजूर। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक लंबी कहानी सुनाता हूँ। यह सुनते साथ ही जेरकुताई बहुत परेशान हो जाता है। तो उस्मान साहब उससे पूछते हैं क्या हुआ जेरकुताई? अच्छा चलो खाना शुरू करो। सब हंसते हंसते खाना खाना शुरू कर देते हैं। जेरकुताई को तेज तेज खाना खाता हुआ देखकर बुरहान कहता है थोड़ा आहिस्ता खाओ, तुम्हारा दम घुट जाएगा। तो जेरकुताई उससे कहता है आपको खाना खाने वाले मर्दों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि आपको उन मर्दों से डरना चाहिए जो नहीं खाते। जो मर्द कम खाते हैं वो बीमार होकर ज़ईफ हो जाते हैं और कम खाने वाले बहुत कम मर्द होते हैं। कबीले में खवातीन भी बैठी खाना खा रही होती हैं। फातिमा अलाउद्दीन से पूछती है भाई हम आपकी शादी कब मुनक्किद करेंगे? मौसम भी गर्म आ रहा है। तो बाला खातून कहती हैं फातिमा सही कह रही है, एक बार याकूब साहब सेहतयाब हो जाएं और उस्मान साहब और हान के साथ वापस आ जाएं, हम तुम्हारी शादी का एहतमाम करेंगे। तो अलाउद्दीन कहता है हमने आज सुबह इसके बारे में बात की, याकूब साहब के सेहतयाब होने तक इंतजार करते हैं। गोंजा कहती है मालूम नहीं कि बाबा माफ करेंगे या नहीं। फिर गाजी कहता है चले आपकी शादी का एहतमाम करें शहजादी, बेड़े उठाने के मुकाबले में मैं आपको शिकस्त दे दूंगा। सब हंसने लग जाते हैं और अलाउद्दीन गाजी से प्यार करते हुए कहता है हम इस मुकाबले के फातेह को जानते हैं गाजी, अपने आप को मत थकाओ। गाजी उसके सामने से खाना उठाते हुए कहता है आपने काफी खा लिया है, अब मुझे ताकत की जरूरत है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको शिकस्त दूंगा। फिर अलचम गोंचा से पूछती है याकूब साहब कैसे हैं? तो अलाउद्दीन कहता है वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। यह सुनकर अलचम कहती है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अगर कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकती हूँ गोंचा, मैंने तुम्हारे बाबा के बारे में जो कहा मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब बातें गुस्से में कही। अलचम की बातों पर गोंचा को गुस्सा आता है और वो कहती है मैं जाकर भाई को खाना देती हूँ। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाती है और अलाउद्दीन अलचम खातून से कहता है वो अपने बाबा के बारे में फिक्रमंद है अलचम खातून, उसे गलत मत समझे। तो अलचम कहती है नहीं वो ठीक कहती है, मैंने याकूब साहब के बारे में बुरे अल्फाज कहे और बाद में वो बीमार हो गए। अलचम को परेशान देखकर बाला खातून कहती है बेटी ऐसी चीजें हो सकती हैं, हम एक खानदान हैं, हम लड़ सकते हैं, हम नाराज हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही मेज पर इकट्ठे होते हैं और सुलह करते हैं। बोरसा के चर्च में होलोफेरा इबादत कर रही होती है, हस्रियो भी वहाँ पे लोगों में शामिल होता है। दुआ के बाद होलोफेरा अपनी बाजू में से मोमबत्ती निकालती है और उसे आग लगा देती है। फिर इसी लम्हे तो गाय भी वहाँ दाखिल होता है, तो गाय को दिखाते हुए होलोफेरा अपनी मोमबत्ती उन मोमबत्तियों में रख देती है। तो गाय आगे बढ़ता है और वो मोमबत्ती उठाता है, मोमबत्ती के नीचे से खबर निकालता है। खबर ये होती है कुस्तांतीन यालाकोवा जा रहा है और सुबह रवाना होगा। फिर तो गाय आगे बढ़ता है और हस्तियों के साथ जा बैठता है और मोहतात अंदाज में उससे कहता है कुस्तांतीन सुबह रवाना होगा और यालाकोवा जाएगा, मैं जाकर उस्मान सबको इतला दूंगा, तुम यहीं रहो और अपना फर्ज पूरा करते रहो। ये कहते साथ ही तो गाय चर्च से चला जाता है। गाय कबीले में आइकुत उस्मान साहब के पास आकर उन्हें म्यान दिखाते हुए कहता है अगर आप कबूल करें ये खंजर की म्यान है, मैंने ये अपने
اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میان کو دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے، یہ صرف ایک میان نہیں ہے، اس پر بہت سے نقوش واضح ہیں۔ شکریہ آئیکوت، تمہارا شکریہ۔ تو آئیکوت کہتا ہے شکریہ کی ضرورت نہیں میرے حضور، میں نے اس لیے بنایا کہ آپ کو مستقبل میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں پھر میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ پھر اورحان کہتا ہے قسطنطین اپنے سپاہیوں کے سامنے رسوا ہوا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہوگا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اورحان نے صحیح کہا، قسطنطین دوسروں سے مختلف ہے، اس کا دماغ اور طریقے سے کام کرتا ہے، وہ انتقام لینا چاہے گا۔ پھر جرکتائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے رب نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، اس کا شکر ہے، ورنہ ہم اس پادری کو کیسے کھلاتے۔ تو آئیکوت کہتا ہے میرے حضور یہ باصلاحیت پادری تھا، اس نے غریب آدمی کو جنت کا راستہ دکھایا۔ جرکتائی کہتا ہے میرے حضور مت کریں برائے مہربانی، یہ پہلے ہی میرا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے پادری افندی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں رکو، بھائی سنگر نے مجھے سب کچھ بتایا، چلو بھائی سنگر سب کو بتاؤ کہ کیا ہوا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بھائی سنگر ڈنڈا اٹھا کر جرکتائی کی نقل اتارنے لگ جاتا ہے اور اس کے سامنے آ کر کہتا ہے زمین پر خدا کو تلاش کرو اور آگے بڑھو، پھر تمہیں جنت ملے گی، خدا کو تلاش کرو بیٹا۔ سب ہنسنے لگ جاتے ہیں اور جرکتائی منہ بناتے ہوئے کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا میرے حضور، یہ کہانیاں بنا رہا ہے، سب کچھ فریضے کے لیے تھا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم نے کیا کہا۔ جواباً جرکتائی کہتا ہے ایک آدمی میرے پاس آیا اور پوچھا کہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، میں نے کہا آگے بڑھو اور وہ چلا گیا، میں یہ سب کچھ کیسے جان سکتا تھا۔ اورحان کہتا ہے آپ نے اسے مختصر ترین راستہ بتایا جرکتائی، ماشاءاللہ۔ پھر عثمان صاحب برہان سے کہتے ہیں میں نے بہت دنوں سے آپ کی کمپوز نہیں سنی، کیا آپ کے پاس کوئی غزل ہے؟ تو برہان کہتا ہے بالکل میرے حضور، میں نے حال ہی میں ایک نئی نظم یاد کی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمپوز بجانے لگ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ نظم گاتا ہے جس کے اشعار یہ ہیں ایک جنگجو لڑنے کے لیے آگے آتا ہے، آگے آتا ہے، اسے کارا عثمان کہتے ہیں، یہ لڑنے کے لیے آیا ہے، جہاد کے لیے لڑا، منزل کنز العلما۔ ناظرین کنز العلما کے بارے میں ہم نے سلطان محمد فاتح کی کل والی ایپیسوڈ میں بھی سنا، جس میں جاندالی خلیل پاشا کہہ رہا تھا کہ سلطان محمد فاتح کنز العلما کی تلاش میں ہے اور یہ نہیں رکنے والا۔ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان تھے، یعنی کہ وہ عثمان غازی جو یہاں موجود ہیں ان کے بیٹے اورحان کے پوتے تھے۔ تو کس قدر صبر اور استقامت کے ساتھ یہ سب اپنی منزلوں کی جانب رواں دوا رہے، یہ ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ کئی سال گزر گئے، کئی نسلیں گزر گئیں، لیکن انہوں نے اپنی منزل کو نہیں بھولا۔ برہان اپنی نظم آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے عمدہ جنگجو ان کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں، مظلوموں کو نقصان پہنچانے والے ایک دن مر جائیں گے، ہمارے نظام کو پوری دنیا دیکھے گی، دل جلیں گے، مظلوموں کو ان کے درد کا علاج ملے گا، تیر نشانے پر لگیں گے، دل جلیں گے، پہاڑ گرجیں گے، پہاڑ گرجیں گے، دل جلیں گے، مظلوموں کو ان کے درد کا علاج ملے گا۔ نظم جاری ہوتی ہے اور ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔